दिशान साहब, कैसा चल रहा है प्रीमियर लीग आपका? काफ़ी पाकिस्तान की और दुनिया भर के नुमाया क्रिकेटर्स वहाँ पर मौजूद हैं, लोग खासा पसंद कर रहे हैं। कैसा तजुर्बा है अब तक ये? जी सर, ये एक दिन का टूर्नामेंट था, बहुत अच्छा गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स आए थे, श्रीलंका से भी थे, शाहिद भाई आए हुए थे, इंजमाम भाई आए हुए थे। काफ़ी अच्छा गया और बहुत अच्छा टूर्नामेंट गया और लाइक द रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड। ठीक, तो ये किस हद तक आपके ख्याल में जो मकामी लोग हैं देखने वाले, उनके लिए कितना अच्छा रहा है लोगों की आमद के एतबार से और उनकी दिलचस्पी के एतबार से? सर बेसिकली इसके अंदर एक जो मुनफरिद चीज़ ये थी कि बीच में यहाँ के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के और टेप बॉल क्रिकेटर्स के साथ यहाँ के आम लोग भी थे जो डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे थे। तो वो जो एक्सपीरियंस उनको मिला है इन लेजेंड्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का, वो एक बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस था उनके लिए। So, ज़ीशान साहब, was it one off या फिर अब आप सोच रहे हैं कि ये रेगुलरिटी में होना चाहिए? बिकॉज ये जो अपने लेजेंड्स के साथ इंटरेक्शन ऑफ लोकल पीपल है वो बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, एंड नो, दिस इज नॉट वन ऑफ, दिस वाज द सेकंड सीजन। नाउ इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग द थर्ड सीजन। ओके, फर्स्ट वन वाज अ लिटिल थोड़े कम पे था, सेकंड वाज अ लिटिल बिगर एंड वी आर प्लानिंग मच बिगर फॉर द नेक्स्ट सीजन, होपफुली नेक्स्ट ईयर। ठीक, अच्छा ज़ीशान साहब, कुछ मैचेस शारजा क्रिकेट ग्राउंड में और भी चल रहे हैं, तो टेप बॉल क्रिकेट क्या आप समझते हैं कि ये वहाँ पर मकबूल हो रही है और लोगों के पास वक्त कम होता है, उस वक्त की कमी को देखते हुए ये लोगों को ज़्यादा तेज़ी से अपनी तरफ खींच सकती है? ये जहन में आपके है कहीं ना कहीं, आप इस बारे में भी सोच रहे हैं? सर टेप बॉल क्रिकेट तो बेसिकली अगर आप देखेंगे पाकिस्तान हो कहीं भी हो, टेप बॉल क्रिकेट हर जगह है। ठीक है, हमारे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी टेप बॉल से ही आए। ठीक है, सो टेप बॉल क्रिकेट तो है और यहाँ पे तो बहुत, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिटी है 60% एशियंस की है। तो इस वजह से टेप बॉल क्रिकेट तो है सर। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट था कि लेजेंड्स, टेप बॉल क्रिकेटर्स और आम लोग, ये पहले कभी हुआ नहीं था, सो इसलिए लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अच्छा, काफ़ी पसंद कर रहे हैं। राय साहब, जैसे अभी जिक्र हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का और शादाब की सिलेक्शन पर, हुसैन तलत की सिलेक्शन पर सवाल उठाया अतीक ने, और साथ ही साथ सुफियान मुकीम के सिलेक्ट ना होने पर भी सवाल उठाया। आपको लगता है वाक़तन ये एक चैलेंज है इन खिलाड़ियों के लिए भी जो मुंतखब हुए हैं, तो कम अज़ कम अब अपनी कारकर्दगी से साबित करें कि जो तनकीद हो रही है वो दुरुस्त नहीं है और हमने बासलाहियत हैं और हमें परफॉर्म करेंगे दोबारा हाईएस्ट लेवल पर भी? मुझे लगता है आफत साहब कि जैसे वो भेड़ंगी चाल पहले थी सो अब भी है। अब देखें ना, सुफियान मुकीम के बारे में जैसे अभी अतीक कह रहे थे, वो बिल्कुल दुरुस्त। हम इसको बड़ा नेगेट तो नहीं करते, लेकिन सिलेक्शन का नहीं क्या क्राइटेरियन है। सिमिलरली मुझे शादाब पर भी लगता है, शादाब बड़े प्रॉमिसिंग क्रिकेटर रहे हैं एक ज़माने में। अब उनके साथ भी कुछ चीज़ें जोड़ दी जाती हैं जो कि गलत या सही हैं, मुझे इसका, मैं इस पर बात नहीं कर सकता। लेकिन आपने खुद कहा कि किसी ज़माने में रहे हैं। जी हाँ, तो अब उनका ज़माना नहीं है। अब देखना हसन अली कितना अच्छा परफॉर्म कर गए, लेकिन अगर मुझे ये बताइए एक मैच में अगर उन्हें 4 ओवरों में या 3 साढ़े 3 ओवर्स में को 50-60 रन दीजिए तो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो अभी उनको भी मौका मिल गया है। चलें, ये वसीम जूनियर भी साथ हैं, पर स्टिल आई टेल यू, मुझे लगता है हारिस रऊफ के ऊपर भी सब, जहाँ हसन की आपने बात की, हसन तो देखें परफॉर्मेंस देकर आ रहा है, मुसलसल परफॉर्मेंस। आपको डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस दिखी हसन की तरफ से, PSL में भी परफॉर्मेंस दिखी। शादाब की तो परफॉर्मेंस कहीं भी नहीं है, बगैर परफॉर्मेंस के ही केम बैक इन द टीम। उनको जिस वजह से, ठीक है, इंजरी भी हुई थी उनको, मगर परफॉर्मेंस बुरी थी इसलिए उनको ड्रॉप किया गया था। ही केम बैक एंड ही डिड नॉट जस्ट कम बैक इन द टीम, ही इज द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं इस बात पे। आपने जो वाइस कैप्टन वाली बात की, इसका मतलब है कि वो जुज़्व या ला यनफक होंगे टीम का। मतलब आप जो है 11 में आपकी जगह बने ना बने, जबरदस्ती आप खिलाएंगे। ये आपको उन्होंने गारंटी दे दी है कि यू विल बी अ पार्ट ऑफ द टीम प्लेइंग 11। अब इसमें बड़ा फूंक के कदम रखना चाहिए। लेकिन ये लाजिम नहीं, क्योंकि शान मसूद भी एक मरतबा वाइस कैप्टन हुए तो उन्हें नहीं खिलाया गया था। शान मसूद की जो है ना, उनके बारे में भी देखें, शायद आप चीफ सेलेक्टर थे और उन्होंने कहा था मैं कैप्टन को बैक कर रहा हूँ। देखें, बहुत सी बातें ऐसी हैं। अब क्योंकि हमें इतना अरसा हो गया है क्रिकेट के अंदर कि हमें ताने बाने सारे पता चल जाते हैं। मैं किसी पे ऐसे नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास सबूत या कोई क्राइटेरियन नहीं है कि क्या फेवरेटिज्म है या क्यों फेवरेटिज्म। इसलिए है कि किसी ने, अब ये होना ये चाहिए था कि टीम को अनाउंस करने से पहले जो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर एक ज़रूर होना चाहिए। वायर वो कहे जी हाँ दसो जी, हो रहा है सवाल। मैं हर जैसे बड़े बड़े चीफ सेलेक्टर करते हैं, असीम हसन जो थे वो हर बात का जवाब देते थे और बड़ा एग्रेसिवली देते थे। आपको यू शुड बी द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन
जिसको पाकिस्तान की क्रिकेट, और कितना मुश्किल काम है मुझे बताएं, 10-12 तो ऑलरेडी आप भी बना लेंगे और हाफिज साहब भी बना लेंगे, होते ही हैं वो बने हुए। तो अब मुझे बताएं इसमें कौन सी ऐसी बात है मीडिया के सामने आप फेस नहीं कर रहे, आप बताएं जी मैंने इसलिए इसको किया, मेरे उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ये भी नहीं बताते, सामने चुपते भी, सामने आते साफ चुपते भी नहीं वाली बात है। अब इसमें सिर्फ ये है कि इस सूरत हाल में अगर जो एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड मुझे नजर आ रहा है, नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि अगर आपकी टीम वो परफॉर्मेंस नहीं करती जिसकी ये मुस्तहिक है या जिसको हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, फिर क्या होगा? फिर भी होगा इतना। अच्छा, फिर क्या होगा अतीक साहब, क्या होगा? क्योंकि हमने एक नए हेड कोच रखे हैं, इससे पहले जैसन और गैरी पाकिस्तान टीम के साथ थे, लेकिन कुछ ज़्यादा वक्त गुजार नहीं पाए। अगर खिलाड़ियों के लिए एक मुश्किल मरहला है कि उन्होंने अपना आप साबित करना है, तो कोच के लिए भी तो उतना होगा, उसके लिए भी गैर यकीनी की कैफियत बिल्कुल वैसे ही है। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट की हमेशा हिस्ट्री रही है कि जो कोचेज होते हैं उनके करियर पे प्लेयर्स का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। yes. तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। जो माइक हैसन आए हैं, ये कप्तान इनके अपने हैं, वाइस कप्तान इनके अपने हैं, इनके कोचिंग स्टाफ में से भी इनके अपने बंदे। तो एक लॉबी, जो मतलब नेगेटिव लॉबी नहीं, एक पॉजिटिव लॉबी क्रिएट हुई है उनके लिए। तो मुझे लगता है कि इनको दूसरे कोचेस के मुकाबले में ज्यादा मौके मिलेंगे, उनको ज्यादा अरसे का टाइम मिलेगा। इसी वजह से वो उन्हीं प्लेयर्स को लेकर आए टीम के अंदर जिसको वो समझते हैं कि वो प्लेयर्स उनके साथ चल सकते हैं, उनके साथ कोई ऐसी लॉबी नहीं करेंगे। उन्होंने जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाले प्लेयर थे उनको साइड में करके उन्होंने यंग लड़कों को और दूसरे लड़कों को मौका दिया। तो मैं होप करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए। अगर माइक हैसन को अप्लाई हो, अगर आप समझते हो कि वो हैं कि वो पाकिस्तान टीम को दूसरे लेवल पे जा सकते हैं, तो उनको एक पूरा टाइम पीरियड देना चाहिए। मैं भी ये समझता हूँ 2 साल भी इनफ नहीं होते, क्योंकि 1 साल तो आपको ऑब्जर्व करने में लग जाता है कि आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ क्या है। फिर उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 साल लगता है, एंड देन यू स्टार्ट टू गेट पॉजिटिव आउटकम फॉर योर फिलॉसफी एंड योर मेथड। तो एक पूरा टाइम देना चाहिए। और हम लोग बड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नेशन है कि हम जहाँ एक सीरीज हारते हैं वहाँ हम कोचेस को भी बुरा कहना शुरू कर देते हैं। हम बैट्समैन जो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया उसको भी नीचे गिरा देते हैं। देखो हमने बाबर के साथ क्या किया, उसको इस लेवल पे हमने खड़ा कर दिया, बेचारे के साथ पीएसएल में भी स्कोर नहीं हो रहा। तो ये एक हम लोग का एक ये इश्यू है। हम लोग को थोड़ा सा पेशेंट होकर जरा इनको टाइम देना चाहिए। टीम अगर उसने बनाई है तो इस टीम को कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए खिलाना चाहिए। ये नहीं कि हसन अली यहाँ पे फेल हुआ तो उस पर तलवार लटक गई कि भाई हसन अली परफॉर्म करके आया ना पीएसएल में, परफॉर्मेंस भी उसकी ऐसी नहीं हुई है। आप देखें उसकी पेस इंक्रीज हुई है, उसकी फिटनेस इंक्रीज हुई है, उसका कॉन्फिडेंस। कथा कलामी की माफी, मगर आप जो ये बात करें ना, मैं थोड़ा सा जरा इसको और आपसे इलैबोरेशन चाहती हूँ, बिकॉज यू बीन अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। क्या क्या करते क्या है, ये क्या गलत होता है? बिकॉज कल समीन राना साहब और आतिफ राना साहब जब यहाँ पे आए तो समीन का भी यही कहना था कि द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट दैट दीज फ्रेंचाइज गिव टू दीज बॉयज, ये परफॉर्म करते हुए दिखते हैं आपको लीग्स में, मगर जब लड़का पाकिस्तान को खेलने जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एंटर करता है, वो ऐसा माहौल ही नहीं मिलता लड़के को कि एक अच्छा लड़का भी जो लीग्स में परफॉर्म करता हुआ दिखता है वो इंटरनेशनल सिनेरियो पे नहीं परफॉर्म कर सकता, नहीं परफॉर्म कर पाता, वो इतना मेंटली स्टेबल नहीं रहता। क्या होता है? बिकॉज यू हैव बीन बिहाइंड द सीन्स। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, एक अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब मैं पाकिस्तान के स्क्वाड में था ना, तो मैं टीम के साथ सिर्फ एक टूर पे गए, और उस एक टूर के बाद मैंने दुआएं शुरू कर दी थी कि या अल्लाह मुझे पाकिस्तान टीम से निकाल के पाकिस्तान ए टीम में डाले, ताकि कम से कम मैं सुकून से अपनी क्रिकेट तो खेल सकूंगा और मैं अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करूंगा और रिलैक्स रहूंगा। आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। आपके कोचिंग स्टाफ में अपने 3 लोग भरे हुए होते हैं, जिसमें से आधे आपके खिलाफ होते हैं, आधे आपकी तरफ होते हैं। देखें, एक एनवायरनमेंट हेड कोच क्रिएट करता है, और जो आपका कप्तान लीडर होता है उस एनवायरनमेंट को कैरी ऑन करके चलता है। मोहम्मद आमिर जब मिकी आर्थर की कोचिंग में वो खेल रहा था तो उस पर इतना प्रेशर आ गया था कि उसने कहा कि जी मुझे प्लीज माफ कर दो, मैं जाके सुई गैस में तीको जमा के अंदर खेलूंगा, वहां जाके मुझे रिलैक्सेशन होती है, वहां मेरी परफॉर्मेंस जो होती है मैं 100% दे सकता हूँ, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं होता। तो जब आप पे अननेसेसरी प्रेशर डलता है, एक तो आपने अपने प्लेयर्स को ग्रूम नहीं किया होता पाकिस्तान लेवल पे कि वो मीडिया को किस तरह हैंडल करेंगे, उनसे कम्युनिकेशन किस तरह करेंगे, जब उनकी परफॉर्मेंस खराब होगी तो कैसे डील करेंगे सिचुएशन को। आपके पास साइकोलॉजिस्ट नहीं है जो आपके लिए हेल्प कर सके, ताकि अगर आपके जो मेंटल बैरियर है उसको किस तरह क्लियर किया जा सके। तो एक परफॉर्मेंस रिलेटेड इतना प्रेशर बना देते हैं आपके ऊपर, और फिर आपके कोचिंग स्टाफ में से लोग आपकी टांगे है ना घसीट रहे होते हैं। तो आपकी एक जब तक आपका एक पूरा ग्रुप एक पेज पर अलाइन होकर और एक टीम बन के नहीं चलेगा ना, आपके साथ ये प्रॉब्लम होंगी। और फ्रेंचाइज क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। समीन राना और आतिफ राना सही कह रहे हैं कि जब आप जाते हैं तो उनका बड़ा चिल माहौल होता है। Obviously they wanted to win the game, मगर वो they don't point out your bad performances, they tell you and give you confidence कि भाई खेलो, खुल के खेलो, आउट भी होगे, परफॉर्मेंस भी करोगे,
और जो होगा हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह की एक मैनेजमेंट होनी चाहिए जो फ्रेंचाइज लेवल पे होती है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें देखने में नहीं राजा साहब, ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आप फॉरेन कोचेस लाते थे, मगर जो आपका जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो आपने खुद से डिक्टेट करके रखा हुआ था अपने पसंदीदा लोगों को।